नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी को एक बार फिर से जय सिया राम। आज हम आपको रामचरितमानस की वो दिव्य चौपाई सुनाने जा रहे हैं जो विद्या में निपुण होने का एक बहुत ही दिव्य मंत्र रूपी है। और ये रामायण की चौपाई आपको जो हम बताने जा रहे हैं, इसमें आप जो विद्या में जो चाहता है कि मैं बहुत निपुण होना चाहता हूँ, बहुत कुशाग्र होना चाहता हूँ, तो और जो जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो ये इस चौपाई को ज़रूर नित्य स्मरण करें। क्योंकि यदि हमें विद्या में निपुण होना है तो हमें कहीं न कहीं गुरु की शरण में जाना पड़ेगा हमें। और भगवान श्री राम ने भी ऐसा ही किया था। जब वो गुरुकुल में अपनी विद्या के लिए पढ़ाई के लिए गए थे तो उन्होंने गुरुकुल को ही सर्वस्व मान लिया था और घर से ज़्यादा वो अपने गुरु को ही मानते थे। क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने गुरु की शरण में ही सारी विद्याएं और सारे शस्त्र की विद्याएं ग्रहण की थी। तो चलिए हम रामायण की उस चौपाई को आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि गुरु को ही अपना सर्वस्व मानिए तथा गुरु की शरण में जाइए तथा साथ ही साथ रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ कीजिए और भगवान श्री राम का ध्यान जरूर कीजिए, जिससे कि विद्या में हम निपुण होंगे तथा जीवन में आपको अपार सफलताएं प्राप्त होंगी। और चलते हैं, सुनते हैं रामायण की ये चौपाई जो विद्यार्थियों को या जो इंटरव्यू या परीक्षा देने जा रहे हैं विद्यार्थियों को भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके ये चौपाई जरूर पढ़नी चाहिए। तो ये रामायण की चौपाई इस प्रकार है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। एक बार मैं फिर से स्मरण कर रहा हूँ, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो इसका अर्थ क्या है? जब भगवान श्री राम रघुराई गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गुरु ग्रह में शिक्षा प्राप्त करने गए थे तो उन्होंने बहुत ही कम समय में, मतलब अल्पकाल में ही संपूर्ण विद्या, वेद, शास्त्र और कलाओं को प्राप्त कर लिया था। और यह चौपाई गुरु की महिमा और समर्पण से ज्ञान प्राप्ति को दर्शाती है। इसका संदर्भ ये है कि महाराज दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के पास भेजा था। और इसका भावार्थ ये कहता है कि यह चौपाई हमें यह सिखाती है, कोई व्यक्ति सच्चे मन, निष्ठा और एकाग्रता से गुरु की शरण में जाकर विद्या ग्रहण करता है तो वो बहुत ही कम समय में कठिन से कठिन विद्या में निपुण हो सकता है। और इस चौपाई का सार है, इससे हमें गुरु की कृपा और विद्यार्थी के समर्पण के ज्ञान का मूल बताया गया है, जो परीक्षा में सफलता के लिए बहुत ही प्रेरणा देती है। मतलब इसके कहने का अर्थ है, यदि हम कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या विद्या की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं, तो इस चौपाई का हम यदि अध्ययन करते हैं तो हमें विद्या में निपुणता प्राप्त होती है और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम विद्या में आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस विशेष क्रमांक में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए क्रमांक के साथ। जय भोलेनाथ, जय श्री राम।